धार्मिक साहित्य का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये सिर्फ स्पीड में एक बार रिपीट करा दें ताकि आपको फिर से पता चल जाए पार्ट 2 है, क्या पढ़ना है। तो प्राचीन भारत का स्रोत 3 भागों में विभाजित है। साहित्यिक, पुरातात्विक, विदेशी यात्रियों विवरण। साहित्यिक स्रोत 2 भागों में विभाजित है, धार्मिक साहित्य और बिन धार्मिक साहित्य। फिर धार्मिक साहित्य 2 भागों में विभाजित है, ब्राह्मण साहित्य और बिन ब्राह्मण साहित्य। बिन धार्मिक साहित्य ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक 2 भागों में। पुरातात्विक स्रोत को सिक्का, अभिलेख और स्मारक में विभाजित करते हैं और विदेशी यात्रियों का विवरण रोमन, ग्रीक, चाइनीज और अरबी है। इसी तरह धार्मिक साहित्य में हम लोग ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, षड्दर्शन, महाकाव्य, स्मृति और पुराण पढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य में विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, मिलिंद पहियों, दिव्यावदान, बुद्ध चरित, लंकावतार सूत्र, ललित विस्तार, गंडव्यूह और वैपुल्य सूत्र को देखते हैं। और जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आयंगर सूत्र और नाया धम्म कहा कहते हैं। निम्न में से असत्य कथन पहचाने। जीवक भगवान बुद्ध का समकालीन था। सुश्रुत ने नवनीतकम नामक पुस्तक की रचना की। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में निवास करता था। जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था। तो सुश्रुत नहीं, धन्वंतरी ने नवनीतकम नामक पुस्तक की रचना की, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद बिराजे। निम्न पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, संस्कृत भाषा में तुलसीदास की रचना। सेकंड, संस्कृत भाषा में वाल्मीकि की रचना। वर्तमान में 24,000 श्लोक। रामायण के संदर्भ में उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? तो सबसे पहला तो ये इसलिए कट गया कि तुलसीदास ने अवधी भाषा में रचना की है, और दूसरा तुलसीदास की रचना का नाम रामचरितमानस है, इसलिए आंसर होगा बी, केवल 2। याज्ञवल्क्य स्मृति। आज आ स्मृतिनी रचना मौर्योत्तर काल में थई हती। आ स्मृति ग्रंथ में प्रथम बार कायस्थ जाति नो उल्लेख एक नवीन वर्ग ना रूप में छे, नवा वर्ग। आ ग्रंथ ना रचनाकार याज्ञवल्क्य ऋषि छे। याज्ञवल्क्य पहला उद्दालक आरुणि ना शिष्य हता અને ત્યારબાદ તેમણે વિદેહના રાજા જનક પાસેથી શિક્ષા ગ્રહણ કરી હતી। હવે યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિ ગ્રંથના 3 ટીકાકાર હતા, વિજ્ઞાનેશ્વર, વિશ્વરૂપ અને અપરાર્ક। महत्वपूर्ण पुराण पहलू मत्स्य पुराण। तो જોઈએ आ छे मत्स्य पुराण। आ पुराण सर्वाधिक प्राचीन અને પ્રમાણિક છે। તેની રચના સાતવાહન કાળમાં થઈ હતી। તેમાં વિષ્ણુના દશાવતારનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે।